हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं 12th बोर्ड एग्जाम 2024 की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से आप अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं, कैसे आप अपने रिजल्ट को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि रिजल्ट बेहतर करने के लिए सिर्फ मेहनत करना और पढ़ाई करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ एक सच्ची और बहुत अच्छी स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए आपके पास। तो आज के इस क्लास में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं 12th इंग्लिश बीएससीबी में 95 प्लस मार्क्स कैसे लाए। 12th बोर्ड एग्जाम 2024 स्ट्रेटजी, इसका जो पहला वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया कि आप 12th बोर्ड एग्जाम की इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव सेक्शन को कैसे टैकल करेंगे और 50 में 50 ऑब्जेक्टिव कैसे लाएंगे, है ना। कैसे ऑब्जेक्टिव सेक्शन में जो आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस 100 क्वेश्चंस में से आप 50 क्वेश्चंस बनाएंगे और 50 में 50 मार्क्स लाएंगे। इस चीज पे मैंने आपको पहला वीडियो बताया था। यदि अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर जाके देखें। उसमें मैंने पूरे बेहतर तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बताया है। आज मैं आपको ये चर्चा करने वाला हूं कि 12th इंग्लिश का स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जब आप सब्जेक्टिव लिखते हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका सब्जेक्टिव थोड़ा सा वीक है। लगभग जैसा कि बिहार बोर्ड का पैटर्न है कि 10th क्लास में इंग्लिश नहीं पढ़ना है, तो बच्चे अंग्रेजी पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और डायरेक्ट 12th क्लास में आके उनको 100 मार्क्स इंग्लिश में स्कोर करना होता है। तो इट इज टू डिफिकल्ट फॉर हिम, उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन कैसे हम लोग प्रिपरेशन करके, तैयारी करके, और सबसे जरूरी चीज है क्वेश्चंस को कैसे लिखा जाए, है ना, किस ढंग से अपना कॉपी को सजाया जाए, डेकोरेट किया जाए, जिससे आपका स्कोर काफी बेहतर हो। तो इसी टॉपिक पे, इसी मुद्दे पे आज बात करने वाले हैं। उससे पहले यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ये मैं कह रहा हूं, आप इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पेपर को उठाते हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर आपका 2021 का शायद एग्जामिनेशन पेपर है। और उसके माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि कैसे हम लोग अपने सब्जेक्टिव सेक्शन को बेहतर ढंग से लिखेंगे। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों सेक्शंस है, ये आपको 2021 के पेपर में पूछा है। तो इसी पेपर की सहायता से हम लोग क्या करेंगे कि आज समझेंगे कि सब्जेक्टिव को कैसे लिखा जाए। सेक्शन ए जो है, इधर आपको ऑब्जेक्टिव वाला है, तो ऑब्जेक्टिव के बाद हम आगे चलते हैं सीधा आपको लेकर सब्जेक्टिव पे, जहां से आपका ये सेक्शन बी शुरू होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट फटाफट क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्या पूछता है एग्जाम में, आपको क्या क्या पूछता है। सबसे पहले आपको एक ऐसे पूछेगा जो आपका कितने मार्क्स का होगा, 8 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें आपको 5 ऐसे दिया जाएगा, कोई एक ऐसे आपको बनाना होगा। अभी मैं जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चंस बता देता हूं और फिर मैं बताऊंगा कि कहां से बनाना है, कैसे बनाना है। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या पूछेगा भाई, 2 नंबर पे एक्सप्लेनेशन पूछेगा। इसमें किसी भी आपके जितने भी रेनबो पार्ट 2 में पार्ट है, उसमें से प्रोज सेक्शंस का कोई भी एक पार्ट का लाइन दे देगा और बोलेगा कि इसको एक्सप्लेन कीजिए। इस टाइप के आपको टोटल 4 क्वेश्चन पूछता है और 4 में से जो भी आपको एक क्वेश्चन आ रहा है बना देना है। मतलब इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन छोड़ने के लिए विकल्प है। ये आपको पूछेगा कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। ठीक है, फिर एक और एक्सप्लेनेशन पूछता है पोइट्री सेक्शन से, जो आपके रेनबो पार्ट 2 में 10 पोइट्रीज पढ़ने हैं अलग अलग, उसमें से अलग अलग पोइट्री से कुछ लाइंस दे देगा, स्टेंजास दे देगा और कहेगा कि इसमें से जो भी आपको आता है उसको एक्सप्लेन कीजिए। इसमें भी आपको ए बी सी डी करके 4 ऑप्शंस मिलेंगे और 4 ऑप्शंस में से जो भी आपको एक बनाना है बनाइए, बाकी 3 छोड़ दीजिए। इसके लिए भी आपको मिल जाएंगे टोटल कितने मार्क्स, 4 मार्क्स। तो 8 मार्क्स का ऐसे, 8 मार्क्स का ऐसे, 4 मार्क्स प्रोज का एक्सप्लेनेशन, 4 मार्क्स पोइट्री का एक्सप्लेनेशन। आपके हो गए टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन सर, 16 मार्क्स के क्वेश्चन। आगे आपको क्या करेगा कि इसी तरह से क्या कहेगा कि एक या तो आप लेटर लिख दीजिए, नहीं तो आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, और दोनों में से आपको जो आता है एक लिखिए, एक को छोड़ दीजिए, और दोनों में से जो भी आप सही लिखेंगे उस चीज के लिए आपको मिल जाएंगे कितने मार्क्स, 5 मार्क्स।
ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर पे, उसमें आपको क्या कह रहा है कि ABCDEFGHIJ टोटल 10 क्वेश्चंस दे दिया शॉर्ट क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चंस को आपको लगभग 40 से 50 वर्ड्स में उत्तर देने हैं, और इस 10 क्वेश्चंस में से आपको जो भी क्वेश्चंस आता है उन 5 क्वेश्चंस का आप उत्तर दे दीजिए। 10 में से यहाँ पे लिख रहा है ना क्लियरली, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कोई भी 5 का आंसर आप दे दीजिए जो आपको पता है। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चन जो है इधर आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 10 मार्क्स मिल जाएंगे। तो 8 मार्क्स का आपका ऐसे, 4 मार्क्स प्रोज का एक्सप्लेनेशन, 4 मार्क्स पोइट्री का एक्सप्लेनेशन, 16 मार्क्स हो गया। 5 मार्क्स का एप्लीकेशन, 21 मार्क्स हो गए। और 10 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, 31 मार्क्स टोटल आपके यहां पर हो गए। ठीक है। अब आगे आते हैं, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसे आप लॉन्ग क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसे आप लॉन्ग क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि टोटल उसमें ABCDEF। अब यहीं पे कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि यहां पे लिखा है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। किसी भी 3 क्वेश्चंस का आप आंसर दे सकते हैं 100 से 120 शब्दों में, यदि आंसर देना है तो। और यदि आंसर नहीं देना है तो फिर आप आगे जो दिया है वो कीजिए। तो पहले आप 6 नंबर क्वेश्चन का पैटर्न समझिए। देखिए 6 नंबर के ए में लिख रहा है कि राइट द समरी एनी ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। 3 समरी दिया है पोएम से, बोला तीनों में से कोई एक समरी लिख दो, 120 से लेके 150 शब्दों तक। राइट द समरी एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोज पीसेस। यदि उसके बाद 3 आपको प्रोज से समरी दिया है, बोला कि उसमें से कोई एक लिख दो। उसके अलावा और ऑप्शन में क्या दे रहा है, राइट अ नोट ऑन इंडियन इंग्लिश, या राइट एंड व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय एन इंडियन स्टूडेंट इन लर्निंग इंग्लिश। ये आपको 2-3 क्वेश्चंस दे देगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, और बोलेगा कोई भी एक क्वेश्चन लिख दो। हर क्वेश्चन पे इस पे आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। इस तीनों में से कोई भी एक लिखोगे 5 मार्क्स, इस तीनों में से कोई भी एक लिखोगे 5 मार्क्स, इस तीनों में से कोई भी एक लिखोगे 5 मार्क्स। तो आपके हो गए 15 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन में। लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना पूरा पैटर्न को समझे कि यहीं पे जल्दबाजी कर देते हैं और यहीं से उनका मार्क्स कट जाता है। आप या तो समरी लिखो प्रोज का या पोइट्री का, ये लॉन्ग क्वेश्चंस लिखो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। हर स्थिति में आपको लिखना ज्यादा होगा, 120 वर्ड 150 वर्ड्स लिखने होंगे। और जब आप लिखेंगे तो यदि आप पूरे तरह से मैच्योर्ड नहीं है अंग्रेजी में, तो पूरी पॉसिबिलिटीज क्या है कि आपके जो ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स होंगे, ग्रामेटिकल सेंटेंस होंगे, वो आपके गलत हो जाएंगे। और जब वर्ड्स और ग्रामेटिकल सेंटेंस ज्यादा से ज्यादा गलत होंगे तो फिर आपके मार्क्स कटने की भी संभावना कम है। आप जरा सोचो कि तीनों 15 नंबर का है, 4-4 नंबर भी तीनों पे मिल गए तो 12 नंबर हुआ, टोटल में से 3 नंबर कट गया। तो आप कुछ ऐसा उपाय लगाओ कि सर एक भी नंबर ना कटे। और इसके लिए आपको थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में आगे देखना है। तो 6 नंबर में और आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है डी नंबर में, एक क्वेश्चन दिया गया है ई नंबर में, और एक क्वेश्चन दिया गया है एफ नंबर में। डी नंबर में क्या कह रहा है कि एक साइड आपको पोएट का नाम दे दिया गया है और एक साइड पाठ का नाम दे दिया गया है, दोनों को आप मैच द कॉलम कर लो। ठीक है। ई नंबर में क्या कह रहा है कि 8 सेंटेंस है, 8 सेंटेंस में किसी भी एनी 5 को बना लो। और एफ नंबर में क्या कह रहा है कि फिर से आपको एक साइड में आपको राइटर का नाम दे दिया है और एक साइड में चैप्टर्स का नाम दे दिया है, और दोनों को आप मैच द कॉलम कर लो, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब आप ही सोचो कि ये बड़े बड़े समरीज लिखना, लॉन्ग क्वेश्चंस लिखना, ये ज्यादा डिफिकल्ट काम है कि ये मैच द कॉलम करना, ट्रांसलेशन करना और फिर से एक मैच द कॉलम करना, ये डिफिकल्ट काम है। दोनों में से इजी कौन है, डिफिकल्ट कौन है, ये आपको डिसाइड करना है। और यदि मैं अपने ओर से आपको सलाह दूं तो मैं तो सारे विद्यार्थियों को यही सजेस्ट करता हूं कि एग्जाम एक शिकार की तरह है, और जिस तरह से शेर अपने शिकार पे निकलता है तो वो कमजोर जानवर को पहले झपट्टा मारता है, उस पे पहले वो अटैक करता है। उसी तरह से एग्जाम में भी आप क्या करें, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कौन सा क्वेश्चन कमजोर है,
कौन सा क्वेश्चन आसान है उस क्वेश्चन को पहले बनाए। भारी भरकम क्वेश्चन से थोड़ा बच के चले, क्योंकि एग्जाम में आपको अपनी ज्ञानता, अपनी महानता नहीं दिखानी है, बल्कि एग्जाम में आपको क्या करना है, स्कोर लाना है। और स्कोर आसान क्वेश्चन बिना किसी रिस्क लिए उसको बना के ले लीजिए। तो आराम से डी नंबर को मैच द कॉलम कर दो, ई नंबर का ट्रांसलेशन बना दो और एफ नंबर का मैच द कॉलम कर दो। 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 15 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। यदि आप समझदार बच्चे हैं तो ये ट्रांसलेशंस भी आसान आसान होते हैं, 5 में 5 मिल जाएंगे। एक साइड चैप्टर लेखक का नाम है, पाठ का नाम है, उसे मैच कर देना है, इसमें भी 5 नंबर मिल जाएंगे और इसमें भी 5 नंबर मिल जाएंगे। तो सबको यहाँ पे एक बात समझ लेना, मैं फिर से दोबारा रिपीट करता हूं कि जो ये 6 नंबर आपका लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन है, इसमें सीधा ही आपको चले जाना है डी नंबर पे, ई नंबर पे और एफ नंबर पे, उसी को बनाना है और किसी को नहीं बनाना है। बात समझ में आ रहा है? डी ई एफ इसको बनाइए, खूब बढ़िया से बनाइए। और उसके बाद जो अंतिम क्वेश्चन है, जो 4 नंबर का है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो आपको क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा गया है, इसमें भी आपको क्या कह रहा है कि ये पैसेज है, इस पैसेज को पढ़िए और उसका आंसर दे दीजिए। और यदि पैसेज को नहीं पढ़ना है तो इस प्रेसी को लिखिए। प्रेसी को हम लोग हिंदी में संक्षेपण कहते हैं, ठीक है। प्रेसी को हिंदी में क्या कहते हैं? संक्षेपण कहते हैं। और आप संक्षेपण जब फिर से लिखेंगे तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट काम है, लेकिन पैसेज बनाना डिफिकल्ट काम नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट डू ट्रीज डू, पेड़ क्या करते हैं? तो देखिए आपको पहले लाइन में आंसर दिया है, ट्रीज प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन। आराम से इस वाले लाइन को आंसर में लिख देंगे, मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 4 क्वेश्चन रहता है, 4 नंबर का पूछता है, इधर से हो गए आपके 4 नंबर। तो अभी मैंने बताया कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं। मैं जरूर कहूंगा कि इस वीडियो को एक बार 2 बार रिमाइंड करके देखिए पूरा कि कैसे बनाना है, और खासकर क्वेश्चन नंबर 6 पे जहां स्टूडेंट्स ज्यादा फंसते हैं। अब आपका ये पेपर जो है वो शुरू कहां से होता है सर? तो ऐसे से। तो पहला मेरा प्रश्न है कि क्या स्टार्टिंग में ही आपको ऐसे लिख देना चाहिए? मेरा व्यक्तिगत मानना है कि यदि आपकी ऐसे बहुत ठीक है, आप अच्छे हैंडराइटिंग वाले हैं और आपके सेंटेंस गलत नहीं होते हैं, आपके सेंटेंस पावरफुल है, इंग्लिश वोकेबुलरी पे ठीक कमांड है, ग्रामेटिकली सेंटेंस गलत नहीं करते हैं, ऐसे आप 200 शब्दों में आराम से लिख सकते हैं, तो लिखिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जरा सी भी आपको सेंटेंस मेकिंग कैपेसिटी में हिचकिचाहट है, जरा से भी यदि आपको वर्ड्स सेंटेंस फॉर्मेशन में दिक्कत है, तो फिर आप एक काम कीजिए, मैं जैसे बताता हूं वैसे पेपर को लिखिए, ठीक है। पेपर को कैसे लिखेंगे? आपका जो भी सादा पेज रहेगा, आराम से उस सादे पेज पे सबसे पहले लिख देंगे सेक्शन बी, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। इतना आपको सबसे पहले खूब बढ़िया से उतार लेना है, ठीक है। आप ब्लू और ब्लैक पेन का यूज कर ले, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और बाकी कलरफुल ज्यादा नहीं करना, ब्लू ब्लैक प्रोफेशनल्स है, चलेगा अंडरलाइंस हाईलाइट करने के लिए। तो सेक्शन बी, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, क्योंकि सारे बच्चे को एक ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अब जो चेक करने वाला है वो देखेगा कि आपके लिखने का वे क्या है, आपके लिखने का तरीका क्या है ना। हाउ डू यू फिनिश योर कॉपी, आप अपने कॉपी को कैसे फिनिश करते हैं, कैसे उसको ठीक ढंग से लिखते हैं, इसी चीज को देखा जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप हेडिंग में बना दे सेक्शन बी, जहां से आप कॉपी अपना चालू कर रहे हैं लिखने का, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, और सीधा सीधा आप चले जाए एक ही बार क्वेश्चन नंबर कहां पे, 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को इसको लिखिए और ब्लैक पेन से आराम से उतार लीजिए, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, इतना तक लिख दीजिए 6 नंबर में। तो सीधा उसके बाद लिखेंगे 6 नंबर तो लिख दिए ब्लैक पेन से, और फिर आप ब्लैक पेन से क्या करें, यहां पे डी नंबर लिखिए, और डी नंबर में क्या लिखेंगे ब्लैक पेन से, मैच द नेम्स ऑफ द पोएट्स गिवन इन लिस्ट ए विथ देयर वर्क्स इन लिस्ट बी, इसको उतार दीजिए खूब बढ़िया से। फिर उधर एक साइड में लिस्ट ए लिखिए कॉपी पे, और एक साइड में लिस्ट बी लिखिए। लिस्ट ए वाला ये जैसे लिखा है उसको उतार लीजिए। अब ये जिससे मैच करता है उसके सामने, मतलब टी.एस. इलियट ने कौन सा पोयम लिखा है, तो मेघाविटी द मिस्ट्री कैट, सी नंबर पे। तो सबसे पहले आप ठीक इसके सामने
ऐसे आराम से लिखेंगे सी और ये उतार देंगे मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। ये इतना कार्यक्रम जो लिखने का है इसको आप ब्लू पेन से कीजिए। बात समझ में आ रहा है? बस ऊपर का क्वेश्चन हाईलाइट करने वाला ब्लैक पेन से और इसको खूब बढ़िया से ब्लू पेन से कीजिए। बहुत सारे मूर्ख बच्चे क्या करते हैं कि इसको ऐसे ऐसे मिला देते हैं, ऐसे ऐसे। टी.एस. इलियट ने मैकाविटी द मिस्ट्री कैट लिखा, रूपर्ट ब्रूक ने द सोल्जर लिखा, वॉल्ट विटमैन ने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा, कमला दास ने माई ग्रैंड मदर हाउस लिखा, वॉल्टर डेलामेयर ने एन एपिटाफ लिखा। ऐसे मिला देंगे। अब ऐसे मिलाने वो क्या कर रहे हो यार? ये रेल की पटरी बना रहे हो, कर क्या रहे हो? ऐसे नहीं मिलाना है, ऐसे नहीं मिलाना है। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे नहीं मिलाना है। आपको क्या करना है कि ठीक ढंग से लिखना है। जैसे मैंने बताया, सामने सामने मैच द कॉलम करना है, फिर आपको खूबसूरत तरीके से 5 नंबर मिल जाएंगे। अगला क्या करना है? ई नंबर। ई नंबर में फिर से ब्लैक पेन से हेडिंग बना देना है, ट्रांसलेट एनी 5 इनटू इंग्लिश। और जो भी आपको आता है, मान लो कि तुम कहाँ जा रहे हो ये आपको आता है, एक नंबर बनाए, हिंदी में लिख दीजिए तुम कहाँ जा रहे हैं, नीचे आंसर बना के वेयर आर यू गोइंग। अब मान लो कि आपको ये आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, सुमिता गा चुकी है, तो 2 नंबर में हिंदी में लिखिए ब्लैक पेन से सुमिता गा चुकी है, नीचे खूब बढ़िया से आंसर बना के ब्लू पेन से क्या लिखेंगे? सुमिता हैज सुंग। तो ऐसे जो भी इसमें से 5 क्वेश्चन आता है, उस 5 क्वेश्चन में पहले उसको उतारिए, फिर उसके नीचे आंसर लिखिए। 1 आध मिनट आपका ज्यादा लगेगा, मैं मानता हूं, समझ में आ रहा है ना? लेकिन जो कॉपी रहेगा वो एकदम स्पष्ट रहेगा, देखने में खूबसूरत लगेगा, और जो चेक करने वाले लोग हैं उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा, नहीं बच्चे ने अच्छे से लिखा है। मेरे ख्याल से मार्क्स कैसे देते हैं कोई, मतलब कि या तो उसको पूरा डीपली पढ़ेंगे, वरना कॉपी की एक खूबसूरती मायने रखती है, साइकोलॉजिकली टीचर पे इम्पैक्ट डालती है, तो मैं मानता हूं। और फिर अगला जो चीज है बेटा, वो आपको क्या करना है, ये एफ नंबर है, इसमें भी एक साइड ऐसे इसको ब्लैक पेन से लिख लीजिए, मैच द नेम्स ऑफ द ऑथर्स इन लिस्ट ए विथ देयर वर्क्स इन लिस्ट बी। एक साइड में ये लिखेंगे लिस्ट ए, एक साइड में लिस्ट बी। लिस्ट वाले को इधर ब्लू पेन से उतारिए और बिल्कुल उसके सामने सामने जो जो है उसका मैच कर दीजिए। ठीक है, पहला काम यही करना है, फटाफट फटाफट जो चेक करने वाला है वो उस पे इंप्रेशन चला जाएगा कि आपको मिल गए 15 नंबर। समझ में आ रहा है? मिल गए बेटा 15 नंबर। समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ेंगे और 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसको पहले कर लेंगे, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। बस इतने को उतार लेना है, क्या बोलते हैं कि ब्लैक पेन से, और फिर नीचे जो क्वेश्चन है ए क्वेश्चन को ब्लैक पेन से, उसके नीचे आंसर ब्लू पेन से आराम से लिख दीजिए। बस इतना आपका 7 नंबर तो बन गया, तो 15 नंबर उधर मिल जाएगा, और ये भी आसान पूछता है तो 4 नंबर इधर मिल जाएगा। 19 नंबर यदि बिना कटे आप हासिल कर लेते हैं सब्जेक्टिव में, तो जो भी चेक करने वाला क्यों ना हो, कितना भी ध्यान से क्यों ना चेक कर रहा हो, एक साइकोलॉजिकली उसके मन में प्रभाव चला ही जाएगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, ठीक ढंग से पेपर इस बच्चे ने लिखा है। और आप तो सच में ठीक ढंग से लिख ही रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? तो आपने ठीक ढंग से लिखा है। इतना काम करने के बाद अब आप चले जाएंगे आराम से, फिर से ऊपर जाएंगे, और यदि आपको 5 नंबर क्वेश्चन लिखना है तो 5 नंबर लिखिए आराम से। आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, ब्लैक पेन से। इसमें से जो भी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, उसको आप लिखिए ए बी करके। बी क्वेश्चन आ रहा है तो बी को क्वेश्चन के उतार दिए, नीचे ब्लू पेन से एकदम लिखिए, थोड़ा जगह छोड़ छोड़ के बेहतर ढंग से लिखिए कि एकदम समझ में आ जाए। 5 क्वेश्चंस बना लिए, उसके बाद आपको मैंने बताया हमेशा लेटर और एप्लीकेशन में से क्या लिखना है, एप्लीकेशन ही लिखना है, एप्लीकेशन लिखना आसान होता है। तो यहां से फिर 4 नंबर में 4 नंबर बनाए, ब्लैक पेन से मान लो कि एप्लीकेशन लिखना है तो इस एप्लीकेशन को उतार लिए और उसके नीचे एप्लीकेशन लिखेंगे। एक बात सारे बच्चे याद रखेंगे कि जब भी आप एप्लीकेशन लिखेंगे फ्रेश पेज पे यूज करेंगे। फ्रेश पेज का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि जैसे ये पेज है आपका, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि इतना दूर तक बच्चा कुछ ना कुछ लिख देता है और इसके नीचे फिर से एप्लीकेशन लिखता है। ऐसा मत कीजिएगा, जहां से पूरा एक पेज खाली हो उस वहां से ही आप अपना पेपर शुरू कीजिएगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहां से मान लो शॉर्ट क्वेश्चन लिख दिए तो पेज भर गया, फिर अगला पेज जो खाली है वहां से आप एप्लीकेशन लिख दीजिए। तो एप्लीकेशन लिख लिए,
और एप्लीकेशन लिखने के बाद अब फिर दो चीज है, एक वो ये वाला एक्सप्लेनेशन है और एक ये वाला एक्सप्लेनेशन है। ये दोनों एक्सप्लेनेशन को खूब बढ़िया से लिखिए और फिर अंत में अब आपके पास जितना भी समय बच गया सारा समय किसी ना किसी एक ऐसे को अपने ढंग से बना के लिखिए और उसको समझिए। बात समझ में आ रहा है ना? तो यदि इस ढंग से इस तरीके से सुंदर साफ सुथरे अक्षरों में यदि आप अपनी कॉपी को लिखेंगे, सारे सही सही बातों को लिखेंगे, तो फिर आपका स्कोर जो है वो अच्छा हो सकता है। तो ये तो मैंने बता दिया कि कैसे पेपर लिखा जाएगा, इसका लिखने का पैटर्न क्या होगा। लेकिन सर कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कैसे लिखना है, ऐसे सर कौन सा आएगा, एप्लीकेशन सर कैसे लिखा जाता है, इन सारे बातों का जवाब भी आपको इसी चैनल पे मिलते रहेगा। मैं समय के साथ साथ अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूं, हर एक इंपॉर्टेंट सेक्शंस को लेकर एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है, ऐसे कैसे लिखना है, कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे की आपको प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है, इन सारे बातों पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको वीडियो दे रहे हैं। आप उसको देखते रहिए और अपने परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से करते रहिए। परीक्षा पे चर्चा या हाउ टू राइट पेपर, इसी सेक्शन में अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि हिंदी का ऑब्जेक्टिव पेपर कैसे लिखा जाए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।